हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबको विद आरवी परिवार में। आज इस वीडियो में प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रागैतिहासिक काल से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न होंगे। मैंने सभी प्रश्न अच्छे लेवल के लिए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, किस काल को अखेटक एवं खाद्य संग्रह के रूप में जाना जाता है? मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल या नवपाषाण काल? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। पुरापाषाण काल। किस काल को अखेटक काल के नाम से जाना जाता है? तो पुरापाषाण काल को। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में, चेन्नई में, भोपाल में या बस्तर में? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल, पंचमढ़ी, अब्दुल्लागंज, रायसेन या सिगरौली? तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अब्दुल्लागंज, रायसेन। ये कहाँ पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो आप उत्तर कौन सा दोगे? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। किस काल से संबंधित हैं? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य मिलता है शिवालिक पहाड़ियों से, नल्लामाला पहाड़ियों से, नर्मदा घाटी पहाड़ियों से या नीलगिरी की पहाड़ियों से? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नर्मदा घाटी से। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया प्रथम मानव किस प्रजाति से संबंधित है? भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, निग्रोइड या मंगोलिड? तो यहाँ पे भारत में खोजा गया प्रथम मानव किस प्रजाति से संबंधित था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निग्रोइड। किससे संबंधित था? निग्रोइड से। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, वारेन हास्टिंग? तो किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाना जाता है भूवैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातात्विक या इनमें से कोई नहीं? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को ऑप्शन ए सही भूगर्भ वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ के थे? तो ये ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? तो ये ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? भारत में किसे प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? ए कनिंघम, एच डी संकालिया, ए आर अलिचिन या इनमें से कोई नहीं? तो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट को। किसे कहा जाएगा? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। और यदि पूछेगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कौन सा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक तो किसे कहा जाता है? ए कनिंघम को। किसे? ए कनिंघम। किसे कहा जाएगा? ए कनिंघम।
प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक पूछेगा तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक पूछेगा तो किसे कहेंगे? ए कनिंघम को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का। तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गेहूँ। कौन सी फसल थी? गेहूँ। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त पूछा गया कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तब हम ऑप्शन बी लगाते, जौ। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या रंगपुर। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो है। कौन? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? महदहा से, सराय नाहगराह से, चोपनी मांडू से, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? महदहा से, सराय नहर राय से, चोपड़ी मांडू से या इनमें से कोई नहीं। तो हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महदहा से। कहाँ से? महदहा से। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधिहाल, संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी या कोल्डिवा। तो कहाँ से संबंधित है? तो राख का टीला ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संगनकल्लू से संबंधित है। कोल्डिवा किसके लिए? कोल्डिवा में चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल या धान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कोल्डिवा से। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संगनकल्लू। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल से प्रारंभ हुई? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल। तो मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कहाँ से शुरू हुई थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नवपाषाण काल से। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कुंभकारी का प्रारंभ किस काल में हुआ? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। तो कुंभकारी का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नवपाषाण काल से। कहाँ से? तो नवपाषाण काल से। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ कहाँ से शुरू हुआ? भारत से, चीन से, जापान से या नेपाल से। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ कहाँ से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत से। कहाँ से शुरू हुआ था? भारत से। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती की गई थी। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती की गई थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लोहा। तो सबसे पहली धातु कौन सी थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कॉपर। कौन सी थी? कॉपर। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम अवस्था किस काल की थी? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्यपाषाण काल की। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी, तलवार, भाला या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ऑप्शन ए सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, आजमगढ़ नहीं, क्या होगा? आदमगढ़। आदमगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़ से। ऑप्शन बी सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तीर धनुष का आविष्कार किस काल में हुआ है? पूर्व पाषाण काल,
मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल। तो तीर धनुष का आविष्कार किस काल से हुआ है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्यपाषाण काल से। अगला क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूं, जौ, कपास। तो व्रीहि शब्द का प्रयोग ऑप्शन ए चावल के लिए किया गया है। किसके लिए? चावल के लिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र किस पर प्राप्त हैं? कागज पर, कपड़े पर, गुफाओं पर या स्तंभों पर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, गुफाओं पर। प्रागैतिहासिक चित्र किस पर प्राप्त हुए हैं? तो गुफाओं पे प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था? शिकार करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कृषि या पशुपालन? तो पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? शिकार करना। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 4, 3। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्ज हो, चौपानी, मांडो या इनमें से कोई नहीं? तो वह कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए सही होगा, बुर्ज हो। तो कैसा लगा आज का सेशन? क्वेश्चन का लेवल कैसा था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू क्लास।